नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो मित्रों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आज एक्सपोज होंगे हमारे ईसाई ब्राह्मण शिव शंकर तिवारी। तो जो ये ब्राह्मण देवता है, एक चैनल पे जाते हैं और अपनी झूठी गवाही देते हैं कि ये ब्राह्मण थे और इनके घर में पूजा पाठ होता रहता था। इनके जो दादाजी थे वो कोई बड़े मंदिर में पुजारी थे। तो ऐसे करके बताते हैं कि इनके घर में जो पूजा पाठ था ये सब चलता रहता था। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियन को भी देख सकते हैं, मैं वहां पे सारे रेफरेंस डालता हूँ। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इस अल्टो की बैंड बजाइए। जय मसीह की ब्रदर जी। हाँ, जय। और यहाँ पे ये जय श्री कृष्ण बोलने वाले थे। तो ऐसे होते हैं हमारे क्रिप्टो क्रिश्चियन, पहचानो इनको। जी भाई, जय मसीह की। कैसे हैं ब्रदर जी? जी, मैं अच्छा हूँ ब्रदर। एक सेकंड दीजिएगा, मैं हेडफोन। जी ब्रदर जी। आप शिव शंकर तिवारी जी बोल रहे हैं ना? जी हाँ, बोल रहा हूँ। ब्रदर जी, मैंने आपका वो गवाही सुनी थी जी। उस चैनल मिनिस्ट्री चैनल पे। बहुत अच्छी लगी ब्रदर जी। और उन्होंने उसमें कहा था कि आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। तो उसी के लिए बात किया था ब्रदर जी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो जैसे आप इसमें थे, हिंदू धर्म में थे, आपने बताया था आप उसमें थे ना, पंडित जी में थे आप। तो उसमें तो आपको पूरा उसका पता था ना, हिंदू धर्म का? जो आपके पिताजी थे सब वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे ना? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग पंडित बैकग्राउंड से ही हैं। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि उसमें बताया था। क्योंकि क्या है कि जब मैं देखा था तो फिर उसमें बताया था आपने कि आप जो दादाजी थे गौरी शंकर तिवारी करके थे ना, ये सब बताए थे आप। जी हाँ, मेरा नाम ही शिव शंकर है। मैं शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ। मेरे भाई का रमा शंकर नाम है, पापा का गौरी शंकर है। बिल्कुल, आपने ठीक सुना है। और वो मिनिस्ट्री में आज से लगभग एक डेढ़ महीने पहले दी थी, पब्लिश करी थी उन्होंने। और आशीष भाई है, उसके फाउंडर है। तो वो लखनऊ से आए थे यहाँ पर टेस्टमनी रिकॉर्ड करने के लिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभु यीशु ने बचाया ही इसीलिए है हमें कि हम उसके नाम की गवाही दें और जो मेरी जिंदगी में उसने किए काम मैं लोगों के साथ बांट सकूं। तो आप भी हिंदू बैकग्राउंड से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसमें आपने बताया था कि जो आप यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो आपको उसका संस्कृत का पूरा पता होगा ना आपको? बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि मैं नहीं करता। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मेरे दादा करते थे। हम लोगों को हमारे पापा ने जो सिखाया था वो सब हमें पता है। जैसे कि गायत्री मंत्र करते थे, सरस्वती वंदना, एकांता स्तोत्रम और भोजन मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह करना, सवेरे माला वगैरह जाप करना। तो ये नहाने के बाद हम लोग को रूटीन होता था कि मंदिर वगैरह में बैठ के हम करते थे। लेकिन कथा और यज्ञ हवन और ये सारा जो वेद पुराण है, ये तो हमारे दादा उसमें वो थे। क्योंकि हम लोग तो एजुकेशन लाइन में निकल गए और अभी हम कॉलेज में पढ़ाते हैं। और फिर प्रभु ने भी बुला लिया 2008 में। और अब तो करीबन मान के चलिए कि 14 साल हो रहे हैं प्रभु में। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। आप बताएं क्या करना चाहते हैं। नहीं, अच्छा, मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि किसी को ऐसा ना लगे ना फेक गवाही करके वो। तो आपको ये जैसे गीता जी पढ़ा होगा आपने भी, गीता जी? जी हाँ, गीता के जो श्लोक थे। और जब अर्जुन जो था, जब युद्ध के लिए उसके परिवार के लोग उसके सामने खड़े थे, हाँ। तो फिर उसको जो कृष्ण ने, है ना, बहुत सारी बातें उनको बताई और बोला कि सब हो रहा है ये सब आपको पता है। गीता के कैलेंडर वगैरह में दिखते हैं। और मतलब उन्होंने अपना जो रूपांतर हुआ था, उनका भी रूप बदल गया। उन्होंने अपना जो नारायण का स्वरूप है वो दिखाया था उसको। तो ये सब चीजें पता है हमें। और बिल्कुल, और ये यज्ञ हवन ये सब होता है हमारे यहाँ। हम लोगों को पता होगा कि सत्यनारायण की कथा कराई जाती है जब भी कभी कोई गृह प्रवेश होता है। ये कथाएं होती हैं। तो कहीं सत्यनारायण की कथा होती है, कहीं पर कुछ होता है, श्रीमद् भागवत गीता होती है, कोई मर जाता है तो कोई अच्छा काम होता है तो भी श्रीमद् भागवत गीता का, कोई महामृत्युंजय का जाप कराता है। तो बहुत सारी चीजें करते हैं, है ना। कर्म कांड किए जाते हैं, कहीं कोई पिंड दान करते लोग नहीं रहते। तो ये सारी चीजें पता है हमें। और हम इन सब चक्रों में थे और कहीं ना कहीं परमेश्वर ने निकाला मुझे इन सब चीजों से। और प्रभु महान है। लेकिन गीता जी में तो गीता जी का ये एक श्लोक था, शिष्टे अहम साधि माम तवम प्रपन्नम। अच्छा, इसका मुझे अर्थ तो नहीं पता। अर्थ नहीं पता? अच्छा। तो देखा आपने, मैंने जैसे पहले कहा है कि जो ये आते हैं ब्राह्मण बन के, पुजारी बन के, और जो इसल्टे चैनल है उस पर गवाही देते हैं, इनको अपने हिंदू धर्म का कुछ नहीं पता होता है। बस ये गवाही देने के टाइम में बोलेंगे मैं पुजारी था,
मैं बहुत वेद पढ़े थे, मैंने गीता का पाठ किया था, मैंने यज्ञ किया था, मैंने हवन किया था, ऐसे करके बताते हैं। लेकिन देखो मैं आप लोगों के सामने कैसी इन लोगों की पोल पट्टी खोल रहा हूँ। कि मैं हाँ, नहीं, तो आप बेसिकली अभी प्रभु में आना चाह रहे हैं, यीशु मसीह को जानना चाह रहे हैं, या अभी थोड़े से सवाल हैं आपके कैसे कर, मतलब मैं आपको जो आचार्य हैं, जो इसके पुराणों के आचार्य आरपी द्विवेदी जी हैं, हाँ। और ये प्रभु में है, इन्होंने बहुत ही आचार्य आरपी द्विवेदी, मतलब संस्कृत में ही आपको समझा देंगे, मतलब संस्कृत टू हिंदी, और ये बहुत ही ये बिल्कुल उचित व्यक्ति होंगे अगर आप जानना चाहते हैं सब चीजों के बारे में, तो वो वेद से आपको सिखा सकते हैं हर एक चीजें। और वेद से मसीह को उन्होंने कैसे जाना, वेद पुराणों में भी ये चीज अंकित है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में आप अगर पढ़ेंगे, गीता में भी लिखा है कि आइडल वर्शिप नहीं। बहुत सारी चीजें हैं। गीता में तो कहाँ पे वो लिखा है आपको आइडल वर्शिप नहीं गीता- करना चाहिए? मेरा एक वीडियो मैंने डाला था, आप उसमें अगर देखेंगे, वीडियो में मिल जाएगा, शेयर करूंगा आपको। अच्छा। तो उसमें लिखा है कि हाँ, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। और मैं आपको आचार्य जी का नंबर दे सकता हूँ, और वो प्रभु में बहुत विद्वान है, और संस्कृत के भी आचार्य, मतलब पीएचडी की डिग्री होती है ना जो वेदों में, मतलब इनको जैसे हम पीएचडी करते हैं कॉलेज में, तो वैसे आचार्य की डिग्री का मतलब इक्वली जो शास्त्रार्थ और हिंदू धर्म का नॉलेज रखते हैं, तो वो बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। और बाइबल को भी मतलब वो जानते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे अगर आप ऐसे कुछ सवाल है। तो देखा आपने जो ये इसल्टे गैंग वाले चैनल है कि भाई देखो हिंदू से या ब्राह्मण या पुजारी से कन्वर्ट होकर ईसाई में आ गया, ये लोग कैसे दो नंबरी करते हैं। यहाँ पे जो ये ब्राह्मण देवता है इनको कुछ भी नहीं पता है, और ये अपनी गवाही में दिखाते हैं कि ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, यज्ञ करते थे, गीता पढ़ रखी इन्होंने, वेद पढ़ रखी इन्होंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इनको सवाल पूछा गया तो ये जवाब के लिए किसी और को चिपका रहे हैं। और मैंने वो भी देखा था जब आपने ब्रदर जी, जब आपने वो गवाही दी थी तो आपने बताया था कि जब आप वो हॉस्पिटल में गए थे, वहां पे पहले आपने फोटो देखी थी यीशु की, आप बोल रहे थे उनकी आंखें बहुत सुंदर है, लेकिन बाद में आपको असली में दिखाई दिए वो, ऐसे लगे जैसे वहां पे बैठे वो। हॉस्पिटल नहीं था, वो प्रेयर हाँ, सेंटर था। प्रेयर रूम, वहां पे प्रेयर हॉल जैसा था हाँ। कुछ, वो बता रहे थे आप। हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि ब्रदर जी उस समय आपके पास मोबाइल तो होता, अगर आप फोटो खींच लेते ना तो आपकी गवाही और मजबूत हो जाती। नहीं, वो फोटो मेरे पास है, बट वो मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, क्योंकि फोटो लगाने से लोगों का विश्वास फोटो पे ज्यादा हो जाता। तो अच्छी बात है ना, उसको क्योंकि माता यीशु पे विश्वास चूक- हो जाएगा तो अच्छी बात है ना ब्रदर जी। नहीं नहीं, वो फोटो पे हो जाता ना। प्यारी समझ गई। तो उससे वो क्या हो फोटो पे हो गया, जाता। उस फोटो के माध्यम से प्रभु यीशु को जानते ना लोग। आपने गलती कर दी ब्रदर जी, आपको फोटो दिखाना नहीं, चाहिए। वो तो मैं अभी भी डाल सकता हूँ सर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, डालिए, और हम वो लोग फोटो डालेंगे ना तो क्या लोगों की वो विश्वास और ज्यादा हो जाएगा। नहीं सर, बस ये और ब्रदर जी मुझे जी। ये पूछना था, आपने बाइबल भी पढ़ी होगी ना बहुत? बाइबल में हाँ, बहुत क्या मतलब पढ़ते हैं, जितना जानते हैं। बिल्कुल, आप पूछें क्या पूछना चाहते हैं। बाइबल में तो हम ये बता सकते हैं आपको एक। जो 4 गॉस्पेल है, क्योंकि हम तो मेन इसी को मान सकते हैं, क्योंकि लेटर तो बाद में लिखे ना पॉल ने और पात्रस ने, जी हाँ, तो ये तो बाद में लिखा गया है। तो इन 4 गॉस्पेल में सबसे पहली गॉस्पेल किसकी थी? सबसे पहली गॉस्पेल मेरे हिसाब से आप अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको मत्ती की दिखाई देती है। नहीं, उसमें वो तो उसमें लिखा ना, बाइबल में लिखा, वो तो मती, मार्क, लूक और जॉन। देखिए, इन चारों में देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, समकालीन है। समकालीन आप कह सकते हैं कि कुछ ही समय का अंतर है। हाँ, लेकिन उसमें ल्यूक जो था एक वैद्य था। ये जो बाकी जो 3 थे, इन्होंने इन चीजों को देखा, जाना, समझा है ना। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मत्ती जो है वो प्रभु के चेलों में है, यूहन्ना है, लेकिन ल्यूक जो है वो उसने बाद में इसका पूछपाछ करके, मतलब कहीं से डेटा इकट्ठा करके उसको इंटरप्रेट किया, कंपाइल किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत अंतर, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये सारा मतलब समकालीन आप कह सकते हैं। नहीं, मेन तो ऐसा रहेगा ना, जो प्रभु यीशु के समय में था उसकी ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाएगी ना ये गॉस्पेल। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जिन लोगों से साक्षी ली गई है, वो जैसे कि आप कह सकते हैं ना, साक्षी जिसने दी, गवाही दी है, हाँ, हाँ। वो लोग कितने सच्चे हैं। अगर मान लो आप समझते हैं ना कि एक अगर ईमानदार व्यक्ति कुछ कह रहा है, एक गॉड फीलिंग पर्सन, तो उसमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई दोगला इंसान है तो वो ऐसा नहीं। ये बाइबल तो बहुत सारी पत्रियां आपको मिल जाएंगी, जैसे भजन संहिता आप पढ़ते हैं तो है ना, आप प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, नीति वचन, बहुत सारे थे, कम से कम 3000 के आसपास आपको मिल जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें जो चीज सत्यापित हो चुकी है उन्हीं को देखिए। माइथोलॉजी और थियोलॉजी में फर्क ये होता है कि माइथोलॉजी का मतलब होता है जो कि मिथ है, जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते। थियोलॉजी का मतलब होता है जो कि फैक्ट एंड फियर के बेस पर है, जिसको आप सत्यापित करके चीजें लिखी गई, ऐसे ही नहीं लिखी गई। हाँ, नहीं, मैं ऐसा पूछा था, जैसे अगर आप गूगल में देखेंगे तो वहां पे तो ये बताते जो मती थे वो यीशु के समय के थे। बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उनके चेलों में से था, मत्तित्याह उसको लिखा गया हिंदी में। हाँ, लेकिन अगर आप देखेंगे तो गूगल में जैसे लिखा है, सबसे पहले मार्क की गॉस्पेल है, और मार्क तो पात्रुस का चेला था, और जो लूक हाँ। और वो है मती है, उन्होंने उससे कॉपी किया है मार्क से। तो अगर मार्क नहीं, कॉपी नहीं। तो अगर मती नहीं। होते, अगर मती यीशु के समय में होते तो यीशु मती ने तो खुद लिख देना चाहिए था ना गॉस्पेल।
मेन यहाँ पे डाउट आ जाता है, इसके लिए पूछना था पास्टर जी आपसे। नहीं, आपको बेसिकली डाउट किस पे है? मतलब आप किताबों के ऊपर डाउट कर रहे हैं या यीशु मसीह के ऊपर ही आपको संदेह है? आपका बेसिकली पर्पस क्या है? मतलब आप क्या जानना चाहते हैं? मतलब यीशु मसीह सच्चा है या नहीं, ये आपको जानना है? नहीं, अगर देखिए, अगर बाइबल के हिसाब से पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ईश्वर, प्रभु, चमत्कारी और उद्धारकर्ता सब है। लेकिन जब उसकी उसकी बात लिखने की आती है, हम लोगों का दावा ये था, जो जिस चर्च में हम जाते थे तो वहाँ पे ये सबको ये बताया जाता था कि मती जो थे वो यीशु के समय के थे और उन्होंने लिख रखी है। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जैसे गूगल में पढ़ते गए और कुछ कुछ जो बड़े बड़े ये होते हैं इसके स्कॉलर होते हैं बाइबल के, वो बताते हैं कि मती के उसमें मती का जो है गॉस्पेल है वो तो मार्क से कॉपी करके लिखा गया है, और मार्क था पात्रस का चेला। तो जो हम दावा ठोकते थे कि जो मती का गॉस्पेल है वो तो यीशु के टाइम पे लिखा गया है, यीशु थे, उन्होंने वो तो आंखों देखी था पूरा, तो वहाँ पे वो हो जाता है, इसका जो दावा होता है वो ध्वस्त हो जाता है। तो वही कंफ्यूजन था, मुझे लगा आप मेरा जवाब दे देंगे कर। नहीं, मैं आपको एक चीज दे सकता हूँ जवाब, हाँ। कि आप अगर इन तर्क वितर्क में जाएंगे ना, तो लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आपके सामने आपके कमरे में आकर खड़े हो जाएंगे, जिस दिन पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे ना, तो उस दिन आपको किसी के एक्सपीरियंस से यीशु मसीह को समझने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी आपको माँ की जरूरत पड़ रही है, आपको, जैसे कि पौलुस कहता है ना, पौलुस कहता है कि ये बात मुझे प्रभु यीशु मसीह से की और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। अच्छा, है ना? पौलुस कहता है कि ये बात मुझे मसीह से पहुंची और मैंने ये तुम्हें पहुंचा दी। तो मरकुस चाहे हो, चाहे मतिया हो, चाहे वो ल्यूक हो, चाहे वो यूहन्ना हो, आप मसीह को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपका खुद यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर ना हो, और पवित्र आत्मा खुद आपको रिवील करेंगे, है ना? कई बार आप आत्मा में उस दृश्य में पहुंच जाएंगे जहाँ यीशु मसीह उस चीज को कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी अंधे को प्रभु चंगा कर रहे हैं, यीशु मसीह क्रूस पर थे, ऐसे ऐसे प्रभु के, मतलब आप बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको मैं आपकी समझ गया आप जो कहना चाह रहे हैं, और मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ इंडिया और इंडिया के बाहर। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर मसीह के ऊपर, मतलब आप किताबों में जाएंगे, तो मैंने एमडी करी है, मैंने मास्टर ऑफ डिविनिटी करी, मैं आपके एक सवाल हमेशा सुपरफिशियल हूँ, मैं बहुत सिंपल रखता हूँ चीजों को, कि अगर हम एमडी जो करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा तो विश्वास ही उड़ जाएगा बाइबल के ऊपर से, बहुत सारी बातें वो ड्राइड करके लिखी गई है। तो सबसे बेस्ट है कि आज आप प्रभु यीशु मसीह से 2 मिनट प्रार्थना करें, जब भी आप अकेले होते हैं, रात को या दिन में आप अकेले हैं या सुबह उठे हैं, आप बोले यीशु मसीह आप कौन है, मैं नहीं जानता, बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है, गूगल में लिखी है, लॉर्ड मैं इन सबसे आपको नहीं जानना चाहता। I want to know personally, Lord. Will you come to my house? Will you come to my room? क्या आप मुझे दर्शन देंगे? क्या आप मुझे बताएंगे आप कौन है प्रभु? जब पतरस और यूहन्ना को भी डांट होता था, उस यीशु मसीह पूछता था तुमको क्या लगता है मैं कौन हूँ? बोलता तू मसीहा है, तू एलिया है। लेकिन जब रूपांतर हुआ ना जैतून के पर्वत पर, तो फिर कुछ समझने और पूछने की जरूरत नहीं रहती। और अभी जब यीशु मसीह आपके सामने आकर बैठ जाएंगे ना, आपके बिस्तर पर आपके सामने आकर बैठेंगे, आपसे मेरी वाइफ ने जैसे ऑडियो वॉइस में प्रभु यीशु ने बात करी, मैंने प्रभु को देखा, मेरे जिन लोगों की दुआ करी उन्होंने यीशु मसीह को अपने सामने टहलते देखा और यीशु मसीह उनसे बातें करी। तो हमें हिंदुओं में सिखाया जाता है कि अगर हमें भगवान को देखना है तो हिमालय जाकर करना पड़ता है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। यीशु मसीह आज ही आपके सामने खड़े हो सकते हैं, वो अपनों में आपसे बातचीत करें और वो खुद आपको बाइबल सिखा सकते हैं, एक चीज रिवील कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली बोलूंगा, गूगल और ये बहुत सारी पत्नियां और गॉस्पेल, पुराना नियम नया नियम, कोई बोलते किसी को चाहे गॉस्पेल पढ़ना, कोई बोलता पुराने नियम नहीं पढ़ना है, कोई बोलता होली स्पिरिट को मानने, कोई बोलता यीशु मसीह को मानने, कोई बोलता यहोवा। बहुत सारे लोग आज यीशु मसीह को जब परीक्षा लेने के लिए शैतान आया था तो वचन से ही तो घुमा रहा था यीशु मसीह को। वचन में ये लिखा है कि अगर तू इस पत्थर को आज्ञा देगा रोटी बन जाएगी, तो अगर ये कहेगा तो स्वर्गदूत आके उठा लेंगे। तो वचन से कहा, बाइबल शैतान ने पूरी पढ़ी हुई, उसको पता है बाइबल के बारे में। तो ये ऐसे ही लगता है, ये आत्मविश्वासियों को घुमा देता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप खुद यीशु मसीह से एक साक्षात्कार मांगे, एक एनकाउंटर, पर्सनल एक्सपीरियंस मांगे, आप वो चीज आपकी रियल हो जाएंगी। लेकिन यीशु के बारे में तो हम बाइबल से जान पाएंगे ना ब्रदर जी? नहीं, बिल्कुल बाइबल से तो आप लिमिटेड जान पाएंगे ना, बाइबल से तो उतना ही बता पाएंगे ना जितना कि लोगों ने उसका संस्करण किया हुआ है, जितना ट्रांसलेशन किया हुआ है। आप बाइबल से ऊपर उठ के क्यों नहीं फेस टू फेस बात करना सीखते हैं, क्यों नहीं हेवनली विजिटेशन पे जाते हैं? जब तक आप चीजों पे अटकेंगे तो चीजें आपको डाउट क्रिएट होगी। स्पिरिट ऑफ डाउट जो है ना, जिसने बहुत से लोगों को किया है स्पिरिट ऑफ डाउट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं पंडित परिवार का व्यक्ति, हम दुनिया को सिखाने वालों में से, मतलब समझते हैं पंडित को किसी की बात में आते नहीं। सही बात, पहले पंडितों ने दलितों को दबाया और बताया कि भाई हम पंडित है, हम भगवान की तरफ से है, हम ऊपर है, उसके तुम पाँव के नाखून हो, हम पाँव के सरताज है। पंडित लोगों ने ऐसे किया। तो बहुत सारी, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको यीशु मसीह को अगर जानना है तो आप स्वयं बोलो यीशु तू कौन है। बहुत से धर्म है, कोई बोलता है हिंदू धर्म सच्चा है, कोई बोलता है मुस्लिम धर्म सच्चा है, कोई बोलता है ब्रह्मा ने पूरी दुनिया को बनाया, कोई बोलता है अल्लाह ने बनाया, कोई बोलता है वाहिगुरु ने बनाया। अगर सबने बनाया तो भाई कोई तो झूठा है, क्योंकि मैंने आपके सामने, मान लो मैंने आपके सामने एक, मान लीजिए एक मोबाइल लाकर रखा, तो उस कंपनी को, उस मोबाइल को बनाने वाली एक ही कंपनी होगी ना। सैमसंग बोलेगा मैंने बनाया, एप्पल बोलेगा मैंने बनाया, माइक्रोमैक्स बोलेगा मैंने। हम मतलब रियलिटी इज दैट ये बना किसी एक ही मशीन से, उसको बनाया किसी एक नहीं है, लेकिन सब क्लेम कर रहे हैं नहीं मेरे वाले ने बनाया, मैंने। तो अभी क्या है कि बहुत कंफ्यूजन है। मुझे बहुत प्रेम है हिंदुओं से, बेचारे सुबह उठ के, मेरे दादा 3-3 बजे में ठंड में निकल रहा हूँ, 93 ईयर्स तक जिए वो लगभग, वो जब तक जिंदा है वो कोशिश करते थे 3 बजे उठ के जपना ओम नमः शिवाय, अपना वो सारा मतलब बहुत कुछ उनका। देखिए मुसलमानों को देखता हूँ बेचारे सुबह से लग जाते हैं, 5-5 बार अज़ान पढ़ते हैं। बुद्ध में देखिए वो बेचारे अपने कहाँ जाके छोटे छोटे लड़के लामा वाली ड्रेस पहन
भटक रहा है इंसान ना, कोई बोलता है कि नहीं ऐसे सत्य, ये कंफ्यूज है आदमी, क्या करेगा आदमी, परेशान है, सबको उधार के सब कुछ। अभी मैं ऐसे ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो या तो सुसाइड करने वाले होते हैं या करने का पास में बिल्कुल। अभी मैंने आप बात करी, ऐसे कुछ लोगों से मेरी पर डे बात होती है कि मुझे लगता है प्रभु जिंदगी सच में बहुत कठिन है, और बाइबल में लिखा है भजन संहिता में कि अच्छा हुआ ये मतलब कोई पैदा ही ना होता, और सब ऑब्जेक्शन में भी लिखा है कि अच्छा होता है कि कोई पैदा ही ना होता, क्योंकि ये लाइफ बहुत स्ट्रगल है, और बोलता है बहुत पेनफुल काम है जो परमेश्वर ने लोगों के लिए रखा है इस बात पे। तो लेकिन इस दुनिया में भी परमेश्वर ने पीस रखी है, जो उससे लिपटे रहते हैं, है ना, जो उसमें बने रहते हैं। प्रभु बोलते हैं तुम्हें इस संसार में दुख तो होगा, क्लेश तो होगा, लेकिन धारिस मान लो मैंने संसार को जीत लिया। और वो बोलता है मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा जो संसार की समझ से परे है। अच्छा। तो है ना, बाकी मैं वही कहता हूँ कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, कौन सा धर्म सच्चा है, ये गूगल सच्चा है, ये मत्ती सच्चा है। मेरे को तो इस चक्कर से बाहर निकलना है ना आपको, तो आपको खुद का एक एक्सपीरियंस, खुद का एक साक्षात्कार, खुद का एक एनकाउंटर आपको यीशु मसीह के साथ चाहिए। अच्छा अच्छा। वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसमें बता देते कि आप प्रार्थना भी करवाते हैं करके। हाँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं आपके लिए भी कर सकता हूँ और करूंगा भी। जी जी। बिल्कुल और करूंगा। यीशु आपसे बात करते हैं ना पास्टर जी? हर बात मैं हर बात सुनते हैं, प्रार्थना सुनते हैं ना? ऐसा तो नहीं कहूंगा कि यीशु मसीह जिनी है। और देखिए जिन में फर्क है ना, अलादीन के पास जो चिराग था वो जिन को जो बोलता था वो करता था, लेकिन गॉड इज किंग, है ना। बहुत सी बातें वो अपने समय में करता है, जरूरी नहीं कि मैं अभी बोलूंगा और सुन लेगा उसका जवाब बाद में। जैसे कि बच्चा पेट में तो आता है लेकिन 9 महीने बाद हाथ में दिखाई देता है। तो स्पिरिचुअल रियल में चीजें हो जाती हैं आत्मिक जगत में, लेकिन भौतिक जगत में आते आते कई बार प्रगटीकरण होने में टाइम लग सकता है। लेकिन इतना है कि अगर आप यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं विश्वास के साथ, तो आज नहीं तो कल वो पूरा जरूर होता है। और ही इज अल्टीमेट किंग बोलता है मैं जिसमें दया करना चाहूंगा उसमें दया करूंगा, जिसमें करुणा करना चाहूंगा उसमें करुणा करूंगा। तो उसके आगे कौन नहीं उठाएगा उसके डिसीजन के आगे? अल्टीमेटली किंग तो किंग होता है ना। तो कई बार उसके वेज हमें समझ में नहीं आ रहे। बाइबल कहती है उसकी बुद्धि में हमारी बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी गति में हमारी गति में जमीन। हमें लगता है कि बार गलत किया ऊपर वाले ने, लेकिन जब हम, क्योंकि हम क्या देख सकते हैं, हम क्या हम प्रेजेंट देख सकते हैं ना, है ना। हमें नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन परमेश्वर एक ही टाइम पे पास्ट भी देख रहा होता है, एक ही टाइम में प्रेजेंट भी देख रहा होता है, एक ही टाइम में फ्यूचर। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि और अनंत है। बाइबल में ये भी तो बोला कि प्रभु यीशु ने कि मांगो तुमको दिया जाएगा करके, मैं खटखटाता हूँ दरवाजा हाँ, खोलो तो तो देगा, अंदर लेकिन आऊंगा। ये नहीं बोला कि इंस्टेंट दिया जाएगा या अभी के अभी दिया जाए। अच्छा, क्योंकि दिया कुछ जाएगा। पास्टर जी, क्योंकि कुछ पास्टर जी होते हैं, मैं उनसे बात किया है तो वो बोलते हैं कि हाँ प्रभु यीशु रोज उनकी बात सुनते हैं, रोज उनसे बातें करते हैं। इसका कैसा? बिल्कुल कर सकता है, होली स्पिरिट तो आपके अंदर ही रहते हैं ना। प्रभु बोलते हैं मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, पार्टी बदल लिया। है ना। और होली स्पिरिट जब बात करते हैं तो कई बार वो आत्मा की आत्मा में बात होती है, जरूरी नहीं कि वो फेस टू फेस स्वर्ग जाते हैं और प्रभु यीशु ने वहां स्वर्ग में बैठा के अपने सिंहासन के सामने चेयर लगा के चाय पिलाते हैं, या उनके घर जब आप स्पिरिट फील्ड होते हैं ना, जब आप आत्मा में बैठते हैं तो आपको बहुत मतलब होली स्पिरिट की बात करते कई बार बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हें जो है कि दुबई ले जाना चाह रहा है, परमेश्वर चाह रहा है कि तुम उड़ीसा जाओ। मैं देख रहा हूँ कि आज से 3 महीने पहले तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो ये बोलते लोग कैसे पता चलता है आपको, कैसे होली स्पिरिट? तो बहुत सारे तरीके, कई बार हमारे सामने विजन एक विंडो खुल जाती है, वो विंडो हम सोच नहीं रहे होते, अचानक हमें शहर का नाम कुछ ऐसा इसके साथ हुआ है, किसी के शरीर में दर्द है, कंधे में दर्द है उसको सालों से, तो हम उसके कंधे की तरफ ध्यान ले जाते हैं, उसका कंधा दिखाया, वहाँ स्ट्रेस। तो बहुत तरीके, कई बार बाइबल ड्रीम्स में बात करती है, परमेश्वर ड्रीम से बात करता है, कई बार परमेश्वर प्रोफेट्स के थ्रू बात करता है, और परमेश्वर बहुत तरह तरह से बात करता है। तो हम ये नहीं कहते, और वही कुछ लोग हैं वो क्लेम करते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत से भविष्यवक्ता के दिनों में खड़े होंगे, अच्छा। है ना। लेकिन हर एक की बात पर मतलब बाइबल है परखने को, है ना, भविष्यवक्ताओं को परखना है। हर एक बात जो बोली जाती है आज की डेट में, ऐसे ऐसे प्रॉफिट से भी मैं मिलता हूँ जो सो कॉल्ड प्रॉफिट है, और ऐसे भी प्रॉफिट से मैं मिल चुका हूँ जो उन्होंने बोला वो हो गया, और उसी समय हुआ जितने समय पर उन्होंने कहा था। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अपने से बोलने लगते हैं। आपको मैं एक बात बताऊँ, एक प्रभु के दास है, उनका नाम नहीं लूंगा, वो एक स्टेज में गए, उनको कोई वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, प्रोफेसी आई नहीं रही है, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं लोगों के लिए, भविष्य के पास कुछ नहीं हो रहा है, करिश्मा दिख नहीं रहा है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया बंदा। और वो अपने आप से बोल, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे साथ 3 महीने में 4 महीने में, अपने आप ही वो फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं करिश्मा में मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, चमत्कारी नहीं दिख रहा हूँ, लोगों को इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अपने से बोलना शुरू कर दिया, यहोवा परमेश्वर पिता का नाम लेके, यीशु मसीह का नाम लेके बोलने लगा, होली स्पिरिट का नाम, स्वर्गदूत ने लिटरली उसको थप्पड़ मारा। हाँ, ये उनके पास्टर बजिंदर होंगे, पास्टर बजिंदर और पास्टर अंकुर नरोला। नहीं, ये सब मुझे नहीं पता, वो मैं आपको मैं जानता हूँ कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा मैं। तो लेकिन क्या है बेटा, देखिए मैं बताऊँ, इंसानों को इंसान रहेगा, है ना, इंसान रहेगा, मैन विल बी मैन, गॉड विल बी गॉड, है ना। तो बहुत हैं जो आत्मा में शुरू तो करते हैं लेकिन शरीर पे खत्म करते हैं। अंकुर नरोला भी अपने जमाने में बहुत अच्छे रहे होंगे, आज भी अच्छे हैं, लेकिन अब जब मिनिस्ट्री बढ़ जाती है ना तो बहुत सारे लोग सिखाने वाले आ जाते हैं, है ना। बजिंदर भी शुरू में अच्छा रहा होगा, लेकिन क्या पता आज कहाँ जा रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता। मैं बहुत सी बातें सुनता हूँ, और बट एक चीज मैंने भी कईयों को देखा है, मैं आज तक दुनिया में गिन सकता हूँ, एक दो प्रभु के दासों को जिनको मैं कहूँ कि हाँ मसीह में दिखता है। और बहुत से हैं जो पैसे के पीछे चले जाते हैं, लालसाएं खींचती हैं, और कुछ लोग अपने करिश्मा और बाउंसर, व्हाइट कार्ड, ये वो। तो मैं बोलता हूँ जी, मैं तो अभी ना थक गया हूँ इन सबसे, और मेरे को बस एक चीज पता है कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह मुझे जानता है। मैं क्रिश्चियनिटी पे बिलीव नहीं करता, मैं क्राइस्ट पे बिलीव करता हूँ, मैं यीशु मसीह पे बिलीव करता हूँ। एक धर्म से निकल के दूसरे धर्म में, पहले वहां सर झुकाते थे, यहाँ सर झुका रहे, पहले वहां पेटी में पैसे डालते थे, अब झोली में पैसे डालते हैं, मतलब ऑफरिंग उसमें। तो धर्म के चक्कर में पड़ेंगे तो फंस जाएंगे, मतलब जिस दिन लेकिन यीशु मसीह के साथ उठना बैठना होगा और एक आत्मिक अनुभव होगा ना, तो वो चीज आपको बदल देगा। मतलब मैं आपको बताऊं कि हमारे को क्राइस्ट बचा सकता है, क्रिश्चियनिटी नहीं बचा सकती। तो धर्म भक्ति तो ये कलीसिया में जाओ, कलीसिया में जाओ, चर्च में जाओ, कहाँ फंस गया इंसान। यीशु मसीह के साथ उठना बैठना मतलब बोलते हैं ना कि वो सब भूल जाओ आप, मतलब मसीह जिस दिन आपको दर्शन देगा, जिस दिन आप उसको सच में जान लोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई यही नर है, यही नारायण है, यही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सच्चिदानंद का मतलब होता है जो सच्चा आनंद दे,
हाँ, हाँ। गायत्री मंत्र के अष्टमा सदगम में आप जो ओम भूर्भुवः स्वः तो जो भी तो बहुत सारे हैं। जैसे कि आप एक चीज देखो तो उसमें गायत्री मंत्र में बोलते हैं अष्टमा सदगम में मुझे अंधकार से ज्योति की ओर। तो ज्योति कौन है? परमेश्वर पिता बोलते हैं हम द फादर ऑफ लाइट्स, मैं ज्योतियों का पिता हूँ। यीशु मसीह कहते हैं मैं ज्योति हूँ, फिर यीशु मसीह कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। तो कोई उसको पुंज कहता है, ब्रह्म कुमारी प्रजापति वाले भी मतलब सबको कहीं ना कहीं उस परमेश्वर गॉड एलिमेंट का पता है। हाँ, पर कोई जी जी, एक मिनट रोकूंगा। लेकिन अगर आप इस संस्कृत में देखिए ना, अस्तोमा सदगमय या तमसोमा ज्योतिर्गमय करके, लेकिन वहां पे तो विद्या की भी बात की जा रही है, यीशु के बारे में थोड़ा बात की जा रही है, क्योंकि विद्या ही हमको अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, विद्या क्या है? विद्या क्या है? ज्ञान है ना। ज्ञान क्या है? बाइबल में लिखा है कि फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। हाँ हाँ। ज्ञान, फियर ऑफ द लॉर्ड, फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। तो ये कहाँ पे लिखा है? ज्ञान किसी संस्कृत में से लिखा है क्या? संस्कृत में लिखा है? ये तो बाइबल में लिखा है ना? ये तो बाइबल में लिखा हाँ, है। मैं बाइबल से। तो बाइबल का आप उधर कोड कर देने तो अलग हो गया ना ब्रदर जी। आप नहीं तो ऐसा बोलो कि जैसे जो गीता जी में श्री कृष्ण ने बोला है वो यीशु बता रहे हैं, तो आप ऐसा बता रहे हो पूरा। नहीं, देखिए मैं कुछ और वही चल रहा है, कहूंगा आप ना। कुछ और बता दे रहे हो ब्रदर जी, ये तो गलत हो जाएगा ना। नहीं नहीं, मैं यहाँ प्यारी समझ गई। पे मैं ये साबित करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि सर आप महान है या मैं महान हूँ। नहीं नहीं, मैं मैंने बस बस बता रहा इतना हूँ कॉन्टेक्स्ट कहीं का और चल रहा है ना, वो तो कहीं और पे बात चल रही होगी बाइबल में, लेकिन आप उसको यहाँ पे दिखा दे रहे हो किसी और में। नहीं नहीं, आप मकसद नहीं समझ रहे हैं। हाँ, हाँ। मैं आपको क्या कहना चाहूँ, यीशु मसीह जो है अंधकार की सत्ता से हमें ज्योति की ओर लेके जाता है, ठीक है। हाँ, हाँ। आप वो संस्कृत के श्लोकों का शायद मैं ट्रांसलेशन सही ना कर पाऊँ, पर मैं कहने का मतलब है सच्चा आनंद कौन दे सकता है? कौन आपको अंधकार से ज्योति की ओर लेके जा सकता है? हाँ। है ना? देखो तो उसमें उस गुरु चीज़ लिखा को है ना, समझिए। अगर आप इनका पढ़ोगे, ये हिंदू लोगों का पढ़ोगे अस्तोमा सदगमय में, वहाँ पे विद्या के बारे में और गुरु के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन आप उसको बाइबल में फिट कर दे रहे हो। नहीं, फिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल ही हमें जो है आप कह सकते हैं कि सच्चे वचन को बता सकती है। अब में कॉन्ट्राडिक्ट करने की चीजें हैं, ऐसे भी हैं लोग जो हो सकता है जो नॉलेज रखते होंगे वो डीप है ना, आपको बात कर सकते हैं, बट मेरे को इतना डीप नहीं जाता, क्योंकि बाइबल में लिखा तर्क वितर्क के रोग से बच तो मेरे को नहीं पता कि और मैं बस इतना जानता हूँ कि जिस दिन आपका एनकाउंटर होता है ना, उस दिन आपको शक नहीं रहता कि यार क्या सही है क्या गलत है। और बहुत सारे हैं, मैं ऐसे डिबेट्स में देखता हूँ, लोग सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं, फेसबुक पे लगे रहते हैं, कहीं यूट्यूब के वीडियो में शुरू हो जाएंगे। तो इन लोगों का जो लेवल होता है ना, जो कहने के लिए इनके पास हो सकता है बहुत ज्ञान हो, लेकिन इनका जो एक्चुअल जो लेवल है, स्टेटस बहुत छोटा होता है। अच्छा। मतलब इनको परमेश्वर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। जिस दिन यीशु मसीह आकर खड़े हो जाएंगे ना इनके सामने, तो इनके ना संस्कृत के श्लोक रहेंगे ना इनके वेद पुराणों की बातें रहेंगी। उस दिन सब दूत, मैं तो खुद हम लोग तो वहीं से निकल कर आए। हो सकता है मेरे जो पंडित, मैं उस पंडिताई में नहीं हूँ, मैंने वो चीजों को स्टडी नहीं किया, क्योंकि वो मेरे दादा का काम था, वो जाते थे कथा वाचना और ये सब उनका काम था। हम उस परिवार में पैदा हुए, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत तो जितना करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे कि मैंने अपने मम्मी से पूछा, मम्मी सत्यनारायण की कथा क्यों कराते? सत्यनारायण कौन थे? तो उन लोगों को बोले कुछ नहीं बेटा, पता नहीं, जब भी कभी मंदिर हमारे घर में कोई गृह प्रवेश होता है, कुछ होता है, हम कराते हैं। क्यों कराते हैं पता नहीं। वो ये ना कि यार आपने जूता पहना है, अब ये जूता किस जानवर की चमड़े से बना है, हो सकता है इतना डीप कोई ना जाए, तो लेकिन फिर भी कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। वो भाई उसमें तो गुरु के बारे में लिखा है, उसमें ज्ञान के बारे में, और मैं इतना जानता हूँ कि अंधकार से ज्योति को लेकर जाने वाला एक ही है, वो यीशु मसीह है ना। और अगर आपको कोई सच्चा आनंद दे सकता है ना, खुशी में और आनंद में कुछ होता है, खुशी टेम्परेरी होती है और आनंद जो होता है तो आप तो डिफरेंस, तो वो परमेश्वर दे सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि सर आज हम जिंदा हैं, मैं और आप सांस ले रहे हैं, और सवेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उठ ही नहीं पाते हैं। रात में आपने बप्पी लहरी के बारे में पढ़ा होगा, ऐसी बीमारी थी कि अचानक उसकी सांस रुक गई, उसे नींद में ही नहीं पता चला, है ना। और ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो रात को सोए सुबह उठे नहीं। तो बाइबल कहती है कहाँ रहा ज्ञानवान, तेरा ज्ञान कहाँ रहा, तेरी बुद्धि, तेरा मान सम्मान फेम कहाँ रहा? और जैसे आदमी मरता है ना, यहाँ आंख बंद हुई और आंख वहां खुली तो सब समा बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा कि यार मैं क्या जिंदगी भर करता रहा और सत्य क्या है ना। तो ना ब्रदर जी, अगर आपके पास बाइबल है भी, अगर आप जॉन गॉस्पेल ऑफ जॉन का चैप्टर 2 खोल सकते हैं। मैं बिल्कुल खोल सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी वाइफ मुझे खाना खाने के लिए बुला रही है। हम बात करेंगे, आज तो पहली बार बात हुई है, आगे भी होती रहेगी। अच्छा, 5 मिनट और कर लेते हैं। तो अगर आप वहां पे पढ़ेंगे ना, अगर आप वहां पे पढ़ेंगे तो आपको तो पता होगा क्या है करके। हाँ बताओ, तो आप पढ़ लो, आप बताओ। हाँ, वो मैं सुन ले। यीशु क्या होता है ना, यीशु कनान की शादी में जाते हैं, तो वहां पे वो वाइन खत्म हो जाती है, हाँ तो फिर वो दोबारा बनाते हैं वाइन, अपने चमत्कार है ना वहां पे दिखाते हैं अपना चमत्कार। बिल्कुल तो अगर बताते आप वहां पे पढ़ेंगे तो वाइन का मतलब तो शराब होता है। हम उसमें देखा था गूगल उसमें, तो वहां पे वाइन का मतलब शराब दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल दिखाते हैं। तो क्या बिल्कुल सच में वाइन दिखाते पिया हैं। था उन्होंने? यीशु ने वाइन पिया था, शराब पी थी? देखिए पहले के कल्चर एक डिफरेंट बात है ना। हाँ, हाँ। कल्चर एक बहुत अलग चीजें हैं, और आप किस चीज को कितनी मात्रा में ले रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या कितना आप समझ रहे हैं। बहुत सारे कल्चर में आप गॉड एलिमेंट को लेकर जाएंगे तो वो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, है ना। उसमें आप अल्कोहल कम होता है, जो ये ना वाइन में अल्कोहल की मात्रा कम होती है, तो है ना, वो चीजें बहुत अलग है ब्रदर। अब अभी आप इंडिया में लोग बोलते हैं, हाँ मैं 5 मिनट लगेगा, बोल दीजिए 5 मिनट लगेगा, बोलिए सिस्टर जी को 5-10 मिनट। हम इसी टाइम फिर बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा ठीक है? ठीक बद्दा जी, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू बद्दा जी, थैंक यू। ओके 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 बाय। प्रेज द लॉर्ड। जी जी प्रेज द। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे एन मौके में आंटी जी आई और अंकल जी को बचा गई। और वो दिन है और आज लगभग 1 महीना होने के लिए आ गया। हमारे जो अंकल जी है इनका खाना अभी तक खत्म हुआ ही नहीं है। इनको कॉल करो तो ये उठाते नहीं है और इनका वापस कोई कॉल आया नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता है नहीं। ये बस जाते हैं चैनल पे, वहां पे गवाही देते हैं अपनी रिकॉर्डिंग करवा के, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। और जैसे हम जैसे कोई सनातनी इनसे जब सवाल पूछते हैं तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।